सूत्रों से मिली खबर के मुताबिक भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत अगले 2 या 3 दिनों में हो सकती है। दरअसल भारत सरकार हमेशा चीन के सामने अपना पक्ष स्पष्ट रखना चाहती है। इस बीच केंद्र सरकार की उच्च अधिकार वाले चाइना स्टडी ग्रुप ने LAC की स्थिति की समीक्षा की। करीब 90 मिनट तक चली बैठक में तय हुआ कि भारत चीन से बातचीत के दौरान LAC पर दोनों सेनाओं को अप्रैल वाली स्थिति में लौटने पर जोर देगा। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल हुए। इस दौरान अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम समेत 3500 किलोमीटर लंबी LAC के करीब निगरानी और बढ़ाने पर चर्चा हुई। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने पूर्वी लद्दाख के हालात की जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक चीन को बातचीत के लिए सारी औपचारिकताएं भेज दी गई हैं और उसके जवाब का इंतजार किया जा रहा है। वहीं किसानों से जुड़े 3 बिलों का विरोध जारी है। हम आपको सिर्फ 60 सेकंड में बताने जा रहे हैं कि इस मामले में नया क्या होने वाला है। किसानों से जुड़े बिल के खिलाफ आज भी प्रदर्शन हो सकते हैं। किसानों के संगठनों को विपक्ष की पार्टियों का साथ मिल रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर दोहराया कि ये बिल किसानों को बिचौलियों से सुरक्षा देंगे। किसानों के लिए सरकारी खरीद पहले की तरह ही जारी रहेगी। प्रधानमंत्री ने बिल का विरोध करने वालों पर भी हमला किया। देश का किसान ये देख रहा है कि वो कौन से लोग हैं जो बिचौलियों के साथ खड़े हैं। लोकसभा में पारित हुए 3 कृषि बिल 20 सितंबर को राज्यसभा में पारित होने हैं। शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और लेफ्ट के विरोध के बावजूद मोदी सरकार को भरोसा है कि ये बिल राज्यसभा में भी पास हो जाएगा। विपक्ष इस मुद्दे को हाथ से नहीं जाने देना चाहता। आज संसद की कार्यवाही इसी वजह से गहमा-गहमी वाली हो सकती है। इस मुद्दे को लेकर अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। और अब बात पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़ी। पाकिस्तान के नाटक को 1 मिनट में आप समझिए। पाकिस्तान सरकार ने कहा है कि वो कुलभूषण जाधव की सजा पर पुनर्विचार के लिए क्वींस काउंसिल या भारतीय वकील की नियुक्ति नहीं कर सकता। भारत सरकार ने इसे लेकर मांग रखी थी। क्वींस काउंसिल एक ऐसा वकील होता है जिसे लॉर्ड चांसलर की सिफारिश पर ब्रिटिश महारानी के लिए नियुक्त किया जाता है। भारत की मांग पर पाकिस्तान ने कहा है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान में कोई ऐसा वकील ही केस लड़ सकता है जिसके पास पाकिस्तान की बार काउंसिल का लाइसेंस हो। कुलभूषण जाधव पर रुख को लेकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी पाकिस्तान सरकार को फटकार लग चुकी है। हाईकोर्ट ने कहा था कि भारत को जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का एक और मौका दिया जाए। कुलभूषण मामले में ICJ से भी पाकिस्तान को फटकार लग चुकी है। पिछले साल ICJ ने कहा था कि कुलभूषण को राजनयिक पहुंच मिले। पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव पर जासूसी का झूठा आरोप लगाया है। पालघर के संतों को न्याय दिलाने के लिए कोशिशें तेज हो रही हैं। 60 सेकंड में जानिए इस मुहिम पर अपडेट। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ बीजेपी सांसदों ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की है। विनय सहस्त्रबुद्धे के नेतृत्व में नेताओं ने NHRC में शिकायती चिट्ठी दी है। इस पत्र में पालघर के संतों को न्याय की मांग समेत महाराष्ट्र की 8 मानवाधिकार घटनाओं का जिक्र है। अभिनेता गजेंद्र चौहान ने महाराष्ट्र के राज्यपाल को पत्र देकर पालघर संत हत्या मामले में CBI की जांच की मांग की है। उनको हमने एक ज्ञापन दिया है कि संतों की जो पालघर में निर्मम हत्या हुई उसके विषय में जल्द से जल्द CBI इंक्वायरी हो। इससे पहले जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी महाराज ने मुंबई पहुंचकर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। 12 सितंबर को हुई इस मुलाकात के दौरान उन्होंने संतों की हत्या पर महाराष्ट्र सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई। जी न्यूज लगातार पालघर मामले की CBI जांच की मांग कर रहा है। पिछले 156 दिनों से जी न्यूज की मुहिम जारी है। उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण को लेकर क्या नया है, जानिए सिर्फ 60 सेकंड में। कंगना रनौत और शिवसेना के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दांव चला है। यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वो देश की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाएंगे। ये फिल्म सिटी नोएडा या ग्रेटर नोएडा में हो सकती है। मुख्यमंत्री ने इस काम के लिए अफसरों से योजना तैयार करने को कहा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मौजूदा परिस्थिति में देश को एक अच्छी फिल्म सिटी की जरूरत है।
और उत्तर प्रदेश ये जिम्मेदारी लेने को तैयार है। योगी आदित्यनाथ के बयान को मुंबई में हुए विवाद से जोड़कर देखा जा रहा है। शिवसेना की महाराष्ट्र सरकार पर कंगना रनौत के खिलाफ मनमानी कार्रवाई का आरोप लगा। कई शिवसैनिकों ने कंगना को खुली धमकी तक दे डाली। वहीं बीजेपी सांसद रवि किशन और जया बच्चन के बीच भी थाली को लेकर बहस चली। ऐसे में योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की फिल्म सिटी निर्माताओं को एक बेहतर विकल्प दे। इसके साथ ही ये रोजगार के मौके भी पैदा करेगी। उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण को लेकर क्या हुआ ये आपने देखा। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े केस में आज भी कार्रवाई संभव है। 60 सेकंड में खबर समझिए। मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान ने मौत से पहले पुलिस को नहीं बल्कि अपनी दोस्त अंकिता को फोन किया था। दरअसल बीजेपी विधायक नितेश राणे ने इस बात का दावा किया था कि 8 जून की रात को मौत से पहले दिशा सालियान ने मुंबई पुलिस को फोन किया था। नितेश राणे ने यह भी कहा था कि घटना वाली रात फ्लैट में दिशा के मंगेतर रोहन रॉय भी मौजूद थे और उनको दिशा की मौत का सच पता है। ऐसे में रोहन की जान को भी खतरा हो सकता है। नितेश राणे ने कहा कि उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर दिशा के पार्टनर रोहन को सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की है। रोहन रॉय का भी वैसा ही चीज कुछ हुआ रहेगा या तो उसको भी डराया गया रहेगा, इसलिए उसको सिक्योरिटी देके उसको सामने लाना, उसे बात करवाना ये बहुत जरूरी है। सुशांत सिंह मौत मामले में ड्रग्स को लेकर केस में बासित, सैमुअल और दीपेश सावंत की बेल पर 29 सितंबर तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है। वहीं इस बीच एनसीबी ने 5 और ड्रग्स पेडलर्स पकड़े हैं। छापेमारी के दौरान एनसीबी को भारी मात्रा में ड्रग्स मिला है। इसके साथ ही 4 लाख कैश भी बरामद हुआ है। तो कोरोना काल में दिल्ली के स्कूल कब से खुल रहे हैं, सिर्फ 1 मिनट में देखिए। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने सभी स्कूलों को 5 अक्टूबर तक बंद रखने का ऐलान किया है। दिल्ली सरकार के सर्कुलर में ऑनलाइन क्लासेस और एक्टिविटीज पहले की तरह जारी रखने को कहा गया है। वहीं केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक 21 सितंबर से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जगह 9वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए अस्थायी तौर पर स्कूल खोलने की अनुमति दी है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए ज्यादातर राज्य सरकारें अभी स्कूल खोलने में संकोच कर रही हैं। कोरोना महामारी की वजह से 16 मार्च से देश भर के स्कूल और कॉलेज बंद हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी और सरकारी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वो गरीब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए इंटरनेट और गैजेट्स उपलब्ध कराएं और इसका खर्च राज्य सरकारों से ले सकते हैं। इजराइल में दूसरी बार कंप्लीट लॉकडाउन शुरू हो गया। किस तरह से इसकी तैयारी की गई, 60 सेकंड में खबर देखिए। ये तस्वीरें इजराइल की राजधानी जेरूसलम की हैं। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में बहुत से लोग सामाजिक दूरी के साथ प्रार्थना करते दिख रहे हैं। दरअसल इजराइल ने दूसरी बार पूरे देश में 3 हफ्ते का लॉकडाउन लागू कर दिया है। लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना संक्रमण की चेन किसी तरह से टूट जाए। वहीं इजराइल के बाजार में लोग जरूरी सामान खरीदते दिखे। इन्हें पता है कि अगले 21 दिन तक सभी को संयम रखना होगा। वहीं इजराइल की पुलिस ने लॉकडाउन के लिए खास कंट्रोल रूम बनाए हैं। आवश्यक चीजों को छोड़कर कोई ढील नहीं दी जाएगी। इजराइल में ये सब तब हो रहा है जबकि इजराइल में कोरोना के 1,79,071 मामले मिल चुके हैं। वहीं इजराइल में इस महामारी से अब तक 1,196 मरीजों की मौत हो चुकी है। संदेश साफ है, इंसान की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं है और कोरोना वायरस को रोकने के लिए इजराइल हर मुमकिन पहल के लिए तैयार है। और अब आपको सावधान करने वाली खबर, दिल्ली पुलिस ने फेसबुक के जरिए ब्लैकमेल करने वाले कपल को गिरफ्तार किया। दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर एक महिला का फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया और उस पर अश्लील पोस्ट डालने लगा। पुलिस ने बताया कि आरोपी की गर्लफ्रेंड एक घर में मेड का काम करती थी। घर से सामान चोरी होने के आरोप में पकड़े जाने के बाद युवती ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मालकिन की बेटी का फेक अकाउंट बनाया और उस पर अश्लील पोस्ट डालने लगा। इसके बाद पीड़ित को अश्लील कॉल आने लगी। शिकायत के बाद पुलिस ने जब मामले की जांच की तो नौकरानी की करतूत सामने आई। पुलिस ने इस केस में सूरज उर्फ शिवम नाम के युवक को गिरफ्तार किया है।
आरोपी ने पुलिस को पूछताछ के दौरान बताया कि गर्लफ्रेंड के कहने पर उसने मालिक से बदला लेने के लिए फेक अकाउंट बनाया था। जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदल रहा है। हम आपको आज दिखाते हैं कि यहाँ किस मंदिर में दोबारा रौनक लौटने वाली है। श्रीनगर के डाउनटाउन में बने सदियों पुराने रघुनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हो रहा है। जल्द ही मंदिर की रंगत लौटेगी। झेलम नदी के तट पर बने इस मंदिर को भव्यता देने का काम शुरू हो गया है। कश्मीरी पंडितों के पलायन के बाद पिछले 30 वर्षों से ये मंदिर खंडहर हो गया था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर के पर्यटन विभाग ने इसकी छवि को बहाल करने के लिए काम शुरू कर दिया है। सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ तो जल्द से जल्द मंदिर में जयकारे गूंजेंगे। ये जो मंदिर है इसमें बहुत सारे लोग आ रहे थे पूजा पाठ करने के लिए, और जो पिछले 30 साल से अब ये बहुत पड़ा हुआ था। इंशाल्लाह हम अपने उसको टेस्ट आउट करने की कोशिश की। 2-3 महीने तक ये तो चालू हो जाएगा, इंशाल्लाह ये पूरा हो जाएगा। डोगरा राजा रणबीर सिंह ने 1860 में इस मंदिर को श्रीनगर में बनवाया था और इसे एक भव्य मंदिर की शक्ल दी, लेकिन करीब 3 दशक पहले आतंकियों ने इसे नष्ट कर दिया था। और अब हम आपको एक ऐसे परिवार से मिलवाते हैं जो चमगादड़ों की रक्षा कर रहा है। कर्नाटक के शिवमोगा में तुंग नदी के किनारे इस पेड़ पर सैकड़ों चमगादड़ों को आसरा मिला हुआ है। इस तस्वीर के पीछे एक परिवार की मेहनत काम कर रही है। ये परिवार है रिटायर्ड प्रोफेसर मनोहर कुमार का। इस परिवार को लगा कि इलाके में चमगादड़ों की संख्या तेजी से घटती जा रही है, इसलिए क्यों न इन्हें बचाने के लिए कुछ किया जाए। इसी के बाद यहाँ पर चमगादड़ों को प्रश्रय देने का काम शुरू हो गया। दरअसल लगातार इमारतों के निर्माण और पेड़ों की कटाई की वजह से चमगादड़ों को आसरे का खतरा मंडराने लगा था। ये सिर्फ शिवमोगा नहीं, हर जगह की मुश्किल है। परिवार का कहना है कि चमगादड़ों को वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत लाया जाए। चमगादड़ उड़ने वाले कीड़े मकोड़ों की आबादी पर रोक लगाने का काम बखूबी करता है। जहाँ मच्छरों की तादाद बहुत अधिक है, वहाँ भूरे रंग की प्रजाति का चमगादड़ 1 घंटे में कम से कम 600 से 1200 मच्छरों को खा जाता है। इसी वजह से अमेरिका के हर शहर में बैट हाउस तैयार कर चमगादड़ पालन का काम शुरू हो गया है। और अब आपको हम देश में कोरोना अपडेट दे देते हैं। 1 मिनट में हमारी रिपोर्ट आप देखिए और सारी डिटेल जानिए। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 52 लाख से ज्यादा हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 96,424 नए केस आए हैं, जबकि 1174 लोगों की मौत हुई है। राहत की बात यह रही कि 87,472 लोग इलाज से ठीक भी हुए। देश में कोरोना वायरस से अब तक 52,14,677 लोग संक्रमित हुए हैं, जिनमें 41,12,551 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। देश में इस वक्त 10,17,754 कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज हो रहा है। कोरोना संक्रमण से अब तक 84,372 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इलाज से ठीक होने वालों की दर 78.86% पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पीएम के बर्थडे पर गिफ्ट मिला है। ये पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी हैं, जिन्हें मोदी सरकार ने नागरिकता का उपहार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन की दुनिया में सबसे ज्यादा जिन लोगों को खुशी है, उनमें पाकिस्तान से आए ये हिंदू शरणार्थी भी हैं। दिल्ली के आदर्श नगर में पाकिस्तान के शरणार्थियों को CAA कानून के जरिए भारतीय नागरिकता का उपहार मिल चुका है और अब उन्हें रोजगार दिलाने का अभियान शुरू हो चुका है। बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के तौर पर मना रही है। पाकिस्तान के हिंदू शरणार्थियों के लिए दिल्ली के मजलिस पार्क में सेवा सप्ताह मनाने की शुरुआत हुई। इसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सांसद मनोज तिवारी, विश्व हिंदू परिषद के कई नेता शामिल हुए। ये एक एक घर कह रहा है कि नरेंद्र मोदी अजय की तरह भारत की सेवा करते रहें, सीमा की भी सुरक्षा करें, भारतवंशियों की भी सेवा करें और भारत के अंदर रहने वाले सारे भारतवंशियों को विकास के रास्ते पर ले जाएं।
जहां न जाने कैसी कैसी परिस्थितियों को झेलते हुए जो हमारे हिंदू शरणार्थी यहां आए, मजलिस पार्क में उनके लिए जो भी दिल्ली राइडिंग क्लब ने किया, वो सबको उनकी खुशियों को देखते हुए ये बेस्ट सेवा सप्ताह का समय है। पाकिस्तान से आए कई हिंदू परिवार जान बचाकर भारत भागकर आए हैं, जिनमें से कई परिवार दिल्ली में रह रहे हैं, लेकिन नागरिकता कानून से पहले वो शरणार्थी थे और अब देशवासी। मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि वो हरदम एक नारा देते हैं, वी आर ए न्यू इंडिया। तो मैं आज एक नया नारा देना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी आप फादर ऑफ न्यू इंडिया हो। मजलिस पार्क के लोग जो शरणार्थी हैं पाकिस्तान से आए हुए, उनके लिए रोज़गार के नए तरीके दिए गए हैं। प्रधानमंत्री जी के 70वें जन्मदिन के मौके पर उन्हें फादर ऑफ न्यू इंडिया भी कहा है। यहाँ पर आप पोस्टर्स में देख सकते हैं। पीयूषा शर्मा, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.